हे कोडर्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था बेसिक पीएचपी के बारे में कि पीएचपी की क्या फीचर्स है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है। तो उस पीएचपी को वर्क में लाने के लिए हमें अपाची सर्वर की ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि हमको पता है कि पीएचपी एक सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए एक सर्वर चाहिए। तो अब सर्वर तो हम ऑनलाइन सर्वर तो और बेसिकली ऑनलाइन ही होता है, लेकिन हम अपने सिस्टम में लोकल सर्वर बना सकते हैं। तो लोकल सर्वर बनाने के लिए हमें एक XAMPP नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो उसको हम देख लेते हैं कि उसको XAMPP को डाउनलोड कैसे करेंगे। अपने ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे XAMPP में करके आ जाएगा। तो सबसे पहला लिंक आएगा www.apachefriends.org। बस इस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड पे हमें 3 ऑप्शन दिख रहा है, एक XAMPP दिख रहा है, XAMPP और विंडोज़, लिनक्स और OS दिख रहा है एप्पल के लिए। तो हमारा विंडोज़ है, तो हम विंडोज़ वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये ऐसे करके आएगा XAMPP विंडोज़ करके, उसमें सेव फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम चेक करेंगे, हमारे पास डाउनलोड होकर रखा हुआ है यहाँ पे। बस इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट में जाएंगे, सारा कुछ ठीक है। XAMPP को हम XAMPP सी ड्राइव में नहीं करके, मैं तो उसको दूसरे ड्राइव में रखूँगा कि इनकेस अगर फॉर्मेट सिस्टम आ रहा है तो मेरा पूरा का पूरा फाइल सारा कुछ सेव रहे। यहाँ पे इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। बस नेक्स्ट करते जाना है। जब तक XAMPP इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम एक काम और कर सकते हैं। हम टेक्स्ट एडिटर जो है हमारा सबलाइम टेक्स्ट, जिसको इंस्टॉल करना है उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ सर्च करेंगे सबलाइम टेक्स्ट, सबलाइम सबलाइम टेक्स्ट में जो आएगा www.sublimetext.com, इसमें डाउनलोड ऑप्शन में क्लिक करेंगे। हम ये विंडोज 64 बिट वाला ऑप्शन चूज करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। सेव फाइल, यहाँ देख सकते हैं कि हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अब फिनिश पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल हो गया। अब सर्वर इंस्टॉल करने के बाद हम 2 स्टेप को फॉलो ज़रूर करेंगे। एक है हमारा जो अपाची सर्वर है उसको ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और दूसरा हमारा माइस्क्यूएल है, माइस्क्यूएल को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारा दोनों अपाची सर्वर और माइस्क्यूएल दोनों स्टार्ट हो गया है। तो हम ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में एक नया टैब लेंगे, इसमें टाइप करेंगे लोकल होस्ट। तो हमारा लोकल होस्ट बिल्कुल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है और रन भी कर रहा है अच्छे से। अब इसमें इसका हम डेटाबेस देख लेते हैं, PHP माइडमेन में चले। तो जैसे ही हम लोकल होस्ट /PHP माइडमेन खोलेंगे तो हमारा ये डेटाबेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ है। यहाँ पे अगर हम नए चाहेंगे तो नया डेटाबेस बना सकते हैं। और जो क्या है वो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में सारा कुछ डिटेल में हम लोग देखेंगे। अब आया बात हमारा सबलाइम टेक्स्ट का
तो सबलाइन टेक्स्ट डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ये विंडोज़ वाला 64 बिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जैसे विंडोज़ है और 64 बिट है तो हम ये वाला डाउनलोड करेंगे। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया होगा अब तक। ये ये हमारा डाउनलोड हो गया, इसको खोल के हम चेक कर लेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसमें सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा कौन से ड्राइव पे करेंगे तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट भी इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पे हमारा सबलाइन टेक्स्ट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही।